हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको एक बार स्टार्टिंग में करीब 1-1.5 महीने पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस शुरू किया गया था, बट किसी कारणवश आपकी 2 क्लास हो पाई थी, बाकी का क्या हुआ था, इनकम्प्लीट रह गया था। तो इस बार क्या होगा, हम लोग पूरा एक सीक्वेंस में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा इस वीक में खत्म करेंगे। एकदम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। देखो, अब ऐसा नहीं, कुछ लोग अगर ऐसा बोले कि सर अब क्लास जहां से छूटी थी वहां से शुरू करिए, तो कुछ साथी ऐसे हैं जो कि अभी चैनल पे नए हैं, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। सब कुछ फिर से बताऊंगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे चेंज करते हैं, और आपका कौन सा वो फॉर्मूला होता है जिस पर क्या होता है, पूरा चैप्टर। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जितने साथी लाइव हैं, प्लीज सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। कुमार, श्यामलाल, शैलेश, रामजीत, अशोक, संजू, जितेंद्र। देखिए, इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो 60 दिन की रणनीति नाम से बनी हुई है। मैथ 60 दिन की रणनीति, आप उसमें से सभी चैप्टर देख सकते हैं जो कंप्लीट हुए। और एकदम मत घबराइएगा, 60 दिन में आपका खत्म होगा अर्थमेटिक प्लस एडवांस, चाहे आगे आने वाले समय में एडवांस मैथ की अलग क्लास लगानी पड़े। अब देखिए, सब लोग ध्यान से पहले बातों को सुनिएगा। देखो, एक फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। ध्यान से सुनिएगा, बस यार 5-7 मिनट सुन लो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। प्लीज सब लोग सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, ये जो स्टार्टिंग का 5-10 मिनट जो भी आपको बताऊंगा, पूरी क्लास पूरा चैप्टर आपका इसी पर बेस्ड होगा। तो ये देखो, हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या होता है, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। अगर बात करें आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही दो फॉर्मूले नहीं, एक फॉर्मूला आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए, अगर आपको समय निकालना होगा, क्या कर दोगे, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपान टाइम आप कर देंगे। बात समझ में, डिस्टेंस अपान स्पीड आप कर देंगे। बताइए, बात समझ में आ रही ना। तो ये फॉर्मूला तो वैसे सभी लोगों को पता होगा। और देखिए, एक बात आप लोग प्लीज यहां पे ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। थोड़ा सा इसको यहां पे मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए, शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि जो स्पीड है आपकी वो डिस्टेंस पर, डिस्टेंस के समानुपाती है। लेकिन कब, जब क्या हो, जब टी क्या हो, कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रही, समय जो है आपका समान हो, और एस किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, समय के, जब क्या हो, दूरी समान हो। बात समझ में आई, जब डी कांस्टेंट हो या फिर समान हो। बताइए, सभी को क्लियर है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी जगह पर यूज होते हैं जहां पर हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन में और क्या होता, वो आपका इसी कंसेप्ट पर 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाता। फिर से ध्यान से समझिएगा, जो स्पीड है, ये चाल आपका दूरी के समानुपाती होता कब, जब टी जो है कांस्टेंट हो, और चाल जो है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता कब, जब डी कांस्टेंट हो। इतनी सी बात क्लियर है। एक देखो, इस पर भी अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, एक बात और आप लोग सुन लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और ये पहले ही आपको बताया हूं कि चैप्टर वाइज क्लास करने का मतलब क्या है। जैसे आप लोग जब टेस्ट वगैरह सॉल्व करते हो, आपको नहीं समझ में आता कि अगर 3 चाल दी गई है तो औसत चाल निकालना है, तो सर 3 का गुणा क्यों कराते हैं, सब कुछ आज समझाऊंगा। ठीक, चैप्टर वाइज क्लास का यही फायदा है। तो देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा और देख लीजिएगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। कन्वर्जन किस चीज का, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी गई है, उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखो, क्या होता, कई लोगों को यार डाउट आता है कि 5/18 से गुणा कराना या फिर 18/5 से। वो डाउट आपका क्लियर होगा। देखिए, जब भी आप ध्यान से सुनिए, किलोमीटर से आप जब मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, क्या करना पड़ रहा है आपको, कम हो रहा है ना, वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही। तो आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा कराओगे, ऊपर आएगा
कम वाली संख्या, ऐसे आप याद कर लीजिए। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना, मतलब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से आप कराओगे गुणा। अब देखिए कुछ लोगों को डाउट अगर ऐसा हो कि सर 5/18 आता कैसे है, तो आप उसको भी यहां पे समझ लीजिए। देखिए किलोमीटर पर आर दिया गया, इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना। देखिए 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होता है। 1 मिनट में आपका क्या होता है, 60 सेकंड होता है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। यहां से ये चीज आपकी निकल के आती है। बताइए क्लियर है, 1% किसी को कोई डाउट, ये आपका यहां से निकल कर आता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना, आप क्या करोगे, क्या करना है, किलोमीटर से मीटर क्या होता कम, तो 5/18 से गुणा, और जब बढ़ाना है उसको तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा। सभी को क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, सब लोग सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, बेसिक का भी बेसिक है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए अभी मैं लास्ट में आपको ये जो लास्ट के 2 पॉइंट बताया था ना, इसका यूज दिखाऊंगा। क्वेश्चन आप मतलब आपको दूंगा, कई लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले ही बताया हूं कि वो डायरेक्ट ऐसा नहीं देगा कि आपको अनुपात निकालना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस कंसेप्ट का यूज होना है। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। सेवन 7.2, कुछ लोग ये 120 किसका आंसर आ रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक आदमी 600 मीटर दूरी को 5 मिनट में तय करता, उसकी चाल किसमें बतानी है, स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप एग्जाम में भी हो तो जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। तो आप क्या करोगे, 600 मीटर दिया गया, इसको आप क्या करें, तुरंत किलोमीटर में चेंज कर लें, या फिर पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को मीटर पर सेकंड में ही निकाल लेते हैं। 600 मीटर दिया गया था, 5 मिनट दिया गया है, ये क्या हो जाएगा 60 सेकंड में बदल गया। देखिए ये कट गया 300, क्या आ गया आपका, आया 2 मीटर पर सेकंड। मीटर से क्या करना, किलोमीटर में जाना, क्या होगा 18/5 से आप कराओगे गुणा। 18/5 क्या होता है 3.6, क्या आ जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब ये मत कहना तुरंत स्टार्टिंग में सर टफ वाले क्वेश्चन कराइए, एकदम अच्छा अब बोल दिया हूं ना, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, ये वीक खत्म होगा 5 दिन में मतलब। तो अब आप बताइएगा कि बोट एंड स्ट्रीम का कौन सा टाइप बचा, या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या बचा, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, बस आप चीजों को सॉल्व करते रहिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। कुंदन कुमारी, शिवम स्टडी, देवेश, आर स्टार, नेहा, लल्लन, दिलीप, श्वेता, दीपक, प्रहलाद, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान से समझिए क्या बोला जा रहा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 मिनट में तय करता है। इस दूरी को 50 मिनट में तय करने के लिए चाल कितनी घटानी पड़ेगी। जल्दबाजी मत करिएगा, क्या पूछा जा रहा है, चाल कितनी घटानी पड़ेगी। चलिए कुछ लोग बता रहे हैं 9 घटाना पड़ेगा, कुछ लोग बता रहे हैं 16। तो जिनका 9 आ रहा उनका आंसर करेक्ट है। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि समान दूरी है, दूरी क्या है, समान है। इसी बात से देखो एक एक पॉइंट से मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या होता, अगर बोल दिया गया समान दूरी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समान दूरी, दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता था, दूरी कितने में तय करता था, 40 मिनट में। अब देखिए हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर इसको घंटे में बदलिए, तो ठीक है आप चेंज कर सकते हो, नहीं भी चेंज करते कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, इधर भी मिनट है, आपका उस साइड भी क्या होगा, मिनट ही आएगा, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मान लिया एक्स की स्पीड से चलकर वो 50 मिनट में दूरी कवर कर देगा। बात समझ में आई।
तो इसको भी आप घंटे में बदलोगे, 60 से 60 तो कट ही जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 9 45 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अब चलना पड़ेगा। बट आपसे पूछा क्या गया है कितने की स्पीड, मतलब स्पीड कितनी कम करनी पड़ेगी। पहले चलता था 45 से, अब चलना पड़ेगा 36 से। कितना घटाना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 9 किलोमीटर पर आवर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखो अगर आपको लग रहा हो ना कि ये बहुत हलवा है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अगर आपका पेपर 30 क्वेश्चन आएगा तो 15-20 क्वेश्चन क्या होते हैं, 15 लगभग आसान ही आएंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। अगर देखिए आपको ऐसा लगता हो कि 2016 में तो पेपर आसान आया था, 19 में कहीं अलग से बनकर आएगा ऑक्सफोर्ड से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर यहीं पे बनेगा और आसान ही बनेगा। अगर आप पढ़े रहोगे आसान रहेगा, नहीं तो टफ रहेगा। क्या बोला जा रहा है, एक बस कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती। ये आपके एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, पहले ही बता दूं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 1:3 गलत है, 3:1 भी गलत है। अब बताओ अब कहां मतलब यार क्या बताऊं अब, इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। कुछ भी नहीं, बेसिक ही चल रहा, फिर भी इतने ज्यादा लोग गलत कर रहे हो। और जो लोग 9:1 बता रहे हैं उनका भी गलत है। आर स्टार भाई बहुत बढ़िया, 1:9 जिसका आ रहा उनका सही है। करण, ब्रजेश, अलका जी आपका गलत है। बालकेश बहुत बढ़िया। आर स्टार भी 9:1 पर आ गए। देखिए पहले तो आप ये बात समझो, आपसे पूछा क्या गया है, बोला जा रहा कि व्यक्ति की गति का बस की गति से क्या अनुपात है, मतलब व्यक्ति की स्पीड और बस की स्पीड का अनुपात पूछा गया। अब सिर्फ आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, 1:9 आपका सही कैसे होगा, सिर्फ बात को आप ध्यान से समझना। देखो आपसे क्या बोला जा रहा, एक बस कुछ दूरी, ये देखो ये हो गई बस, हमने मान लिया बस S दूरी कंप्लीट करती है, ठीक, सॉरी D दूरी कंप्लीट करती है किस चाल से, S चाल से। यही बोला गया ना कि कुछ दूरी एक निश्चित गति से तय करती है। अब आपसे क्या बोला जा रहा, यदि एक व्यक्ति इसके बारे में बात की जा रही, बोला जा रहा एक व्यक्ति उस दूरी का 1/3 भाग मतलब D/3 इसको तय करना है, और बोला जा रहा कि 3 गुना समय में तय करता है। कितने समय में, 3 गुना। अगर ये समय t लेता है तो ये क्या करता है, समय 3t लेता है। बात समझ में आई। देखो इसका स्पीड क्या होगा, इसको S1 मानते, S1 आपका क्या आएगा D/t। बात समझ में आई। S2 आपका क्या आ जाएगा, देखो आप नहीं समझते इसी वजह से ऐसा समझाना पड़ रहा है, नहीं तो क्या क्वेश्चन आपका एकदम आसान है। अब देखिए S2 आपका क्या आएगा, S2 क्या आ जाएगा D/3 और क्या आएगा 3t। अब आपसे क्या पूछा गया, S1/S2 का अनुपात पूछा गया। देखो ये क्या है आपका 1 है और ये क्या है 1/9 है। कितना है 1/9 है, तो कितना आ जाएगा बताइए सॉल्व करके। देखिए S1 आपका है D/t, S1/S2 आपसे पूछा गया है, सॉरी व्यक्ति का पूछा गया है बस से। S2/S1 पूछा गया है, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/9 D/t, और वहां पे क्या है D/t, ये दोनों कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9। ये तो पूरा कंसेप्ट से है। देखिए ऐसे आप एग्जाम में नहीं सॉल्व करोगे, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो अब बताऊंगा। ये आपका क्या है पूरा बेसिक मेथड है, पहले आपको क्लियर कराना था कि 1/9 होगा आपका राइट आंसर। अब मैं बताऊंगा कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से इस बात को समझिए। देखो आप तुरंत मानोगे ये कि यार हमने मान लिया बस 1 किलोमीटर चलती, 1 की स्पीड से चलती, समय आ गया 1, ठीक, 1 किलोमीटर चलती, 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 1 घंटे का समय लगता है। बोला गया समय 3 गुना कर दो, कर दिया आपने, और क्या करो दूरी 1/3 कर दीजिए। समय अब बताइए इसको क्या होगा, इसकी स्पीड कितना आ जाएगी, दूरी बटा समय, स्पीड आ जाएगी 1/9। अनुपात पूछा गया 1/9,
अनुपाते 1 कितना आ जाएगा 1:9। बात समझ में आई? देखिए ट्रिक्स नहीं, ये कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, आप ऐसे समझ पाओ। सिर्फ आपको क्या किया गया, उलझाया गया है क्वेश्चन में। आप मान लीजिए बस 1 किलोमीटर चलती है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, उसकी चाल उसको समय कितना लगेगा 1 घंटे का। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया कि ये समय 3 गुना लेता है, दूरी क्या है 1/3 है, चाल निकाल लीजिए कितना आएगा 1/9 आएगा, अनुपात देख लीजिए आ जाएगा 1:9। समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और जो लोग 1:3 और 3:1 बता रहे थे उनका मतलब एकदम पूरा आंसर गलत था। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और प्लीज जितने साथी लाइव हैं सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। आप में से जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं समझ में नहीं आया और कुछ लोग कह रहे हैं टफ कराइए। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा। ए तथा बी एक ही समय पर एक ही स्थान से किसी गंतव्य स्थान के लिए ए की चाल की 5/6 से चलते हुए बी गंतव्य स्थान पर 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंचता है। आपसे पूछा जा रहा बी ने कितना समय लिया। देखो अब जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, अनुपात रेशियो का यूज यहाँ पे पूरा हो रहा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए, फिर समझाता हूं कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। 2-3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं बट क्या करते हैं, कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। आप लोग गड़बड़ बता रहे हो, गलत बता रहे हो। R* भाई बहुत बढ़िया। और जितने लोग ए बता रहे हैं उनका आंसर गलत है और जो लोग बी बता रहे हैं उनका भी गलत है। यार आप चीजों को समझ ही नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। इसीलिए बोला था ना कि 2 पॉइंट क्या है, एकदम छोटे छोटे से। देखने में क्या दिख रहा था कि S जो है समानुपाती है D के और S क्या है 1/T के, मतलब समय के व्युत्क्रमानुपाती है। अब उस बात को प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि A की चाल के 5/6 भाग से, मतलब चाल का अनुपात, ये S मतलब क्या होगा, जहां भी S आएगा स्पीड होगा। चाल का अनुपात क्या दिया गया है, B का बोला गया। देखो 5/6 किसका, इसका। तो आप क्या करोगे, जो ये नीचे डाटा लिखा गया ये क्या होगा, ये A की चाल होगी। मतलब इन दोनों के चाल का अनुपात कितना हो गया 6:5। अब अगर देखो आप 6 का 5/6 भाग निकालेंगे क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, मतलब पढ़ के आपको पता चलना चाहिए एक ही समान पर, मतलब एक ही समय पर एक ही स्थान के लिए दूरी क्या हो गई। देखो पढ़ के जैसे ही आपको पता चलता दूरी हो गई समान, ध्यान से समझिएगा, दूरी समान हो गई, ये कहीं लिखा नहीं, आपको पढ़कर पता करना था। अब दूरी जैसे ही समान हुई आपको पता चलना चाहिए था कि S = क्या होता है D/T। ठीक, दूरी क्या हो गई, दूरी समान है, चाल क्या होगा, समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जो चाल का अनुपात है समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा। मतलब अगर A को लगेगा 5 घंटे तो B को कितना लगेगा 6 घंटे। कितना कम लग रहा है, आप कहेंगे सर 1 कम लग रहा है। अब देखिए इस 1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 1 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन हो गया खत्म। 1 की वैल्यू है 1 घंटे 15 मिनट। आपसे पूछा जा रहा B कितने देर में पहुंचेगा, तो क्या करिए 1 घंटे 15 मिनट का गुणा कितने से करा दीजिए, 6 से करा दीजिए। बात कुछ समझ में आई, इसको 6 से गुणा कराएंगे। देखिए ये 6 घंटे पूरा हो जाएगा, 15 छक्का 90, 1.5 घंटे यहां से निकलेगा, क्या आएगा 7 hour 30 मिनट। बताइए बात समझ में आई। देखो फिर से समझा रहा हूं, आपसे पहले ही बताया कि स्टार्टिंग का जो 5 मिनट था उससे बाहर आपके मतलब चैप्टर में कुछ है भी नहीं।
क्या होता, चाल इक्वल टू क्या होता, दूरी बटा समय होता। दूरी दे दिया गया है समान, तो चाल क्या होगा, समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जो चाल का अनुपात होगा समय का अनुपात क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। ये 6:5 आपके क्वेश्चन में दिया गया था। अगर ए समय लेगा 5 का तो बी समय लेगा कितने का, 6 का। कितना ज्यादा ले रहा, 1 ज्यादा ले रहा ना बी, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई थी, 1 घंटे 15 मिनट। आपसे पूछा गया था बी कितना समय लेगा, 6 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 7.5 घंटे। चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब देखिए इसी तरह के, मतलब इसी तरह का सेम अगला क्वेश्चन भी आपका है, तो सब लोग प्लीज खुद से कोशिश करिए और सॉल्व करके बताइए। अर्जुन, एजे, नीतीश, जागृति, देखिए टाइम सेम नहीं कह रहा, क्या बोला, एक ही समय पर। मतलब क्या है कि अगर ये 8 बजे निकलेगा तो ये भी 8 ही बजे निकलेगा। एक ही समय का मतलब ये थोड़े ना समय समान हो जाएगा। बोला गया एक ही समय पर और समान दूरी के लिए दोनों चलते हैं, ऐसा बोला गया। ये नहीं बोला गया है कि समय समान है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जरा, दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर से देखिए वही चीज है, समान दूरी। आप देखो जैसे ही ना समान दूरी आता है यार, एकदम आसान सा, देखो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो आप ये समझो, जब दूरी दे दी गई समान, चाल और समय क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। इसका जो अनुपात होगा, समय का अनुपात क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा। दो व्यक्ति बोले गए, ये हो गया पहला व्यक्ति, ये हो गया दूसरा व्यक्ति। तो पहले इनके चाल का अनुपात देख लीजिए। पहला व्यक्ति क्या करता है, ये 9 से चलता है, ये 10 से चलता है। तो आपको पता चल जाएगा कि इनके समय का अनुपात क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। 10 अनुपाते आ जाएगा 9। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है, ये क्या कर रहा है, 1 मिनट, हमारे हिसाब से 1 मिनट अधिक ले रहा है। इस एक की वैल्यू क्या दी गई है, 20 मिनट दी गई है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो दूरी ज्ञात करें। चलिए जिसका जिसका 30 आ रहा, सबका सही। अब देखिए हो सकता है आप क्या, अगर 20 मिनट आप यहां पुट करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। बट हमें ये क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। आप जब 9 में 20 का गुणा कराओगे, जब 9 में आप 20 का गुणा कराओगे, ये 180 मिनट बनेगा। बताइए यहां पर जब आप 20 का गुणा कराएंगे, ये बनेगा 180 मिनट। और हमें पता है कि 180 मिनट किसके बराबर होता है, 3 घंटे के बराबर होता है। चाल आपकी क्या दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर, समय आ गया 3 घंटे। दूरी कितना आ जाएगी, 10 गुणे 3, 30 किलोमीटर हो जाएगी दूरी। बताइए समझ में आया, क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए एग्जाम में भी आपको तय करना पड़ेगा कि गुणा किसमें मतलब किसका गुणा किसमें कराना है। मान लीजिए 2 अनुपात आपके पास आता है, 5:6 आया, ठीक। अब एक, जैसे इसका अंतर तो 1 हुआ, इसकी वैल्यू मान लीजिए 12 दी गई। अब हो सकता कोई एग्जाम में क्या करे, इसमें गुणा करा देगा। अब बताओ अगर ये 12 मिनट है, आप इसमें गुणा कराकर फंस जाओगे। कैसे, ये आएगा 72 मिनट, इसका आप क्या करोगे, 72 मिनट का डायरेक्ट गुणा नहीं करा पाओगे। बट आप अगर इधर ध्यान से देखते, इसमें अगर आप 12 का गुणा कराओगे, ये 60 मिनट बन के सीधा सीधा 1 घंटा बन जाएगा। काम क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, एक बस निश्चित दूरी का आधा क्या करती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, आधा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर दूरी तय करने में कुल 27 घंटे का समय लेती है। आपसे बोला जा रहा है कि दूरी ज्ञात करिए। अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा 1-2 क्वेश्चन क्या हुआ, इधर उधर हो गया है। आप पहले ध्यान से समझिए, आपको 2 अलग अलग चाल दिया गया, इसका मतलब क्या है, औसत चाल निकालना पड़ेगा। ध्यान से बातों को पहले समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समय आपका लगेगा ज्यादा सिर्फ समझाने में। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, औसत चाल निकालना पड़ेगा। अगर 2 अलग अलग समान दूरी दी गई है, तो आपको तो एक पता है फॉर्मूला, आप कैसे निकाल लेते हो, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। यहां से देखिए औसत चाल कितना आ जाएगी, 2 गुणे 12 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 12 27
27 हो जाएगा। अब इसको गुणा भाग कराने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। देखिए कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 12 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 360/27 आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया है औसत चाल। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कुल दूरी पूछा गया है। दूरी होती क्या है, औसत चाल गुणे समय। समय कितना दिया गया, 27 घंटे। तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, 360 किलोमीटर। बताइए समझ में आया, क्या हो जाएगा, 360 किलोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब प्लीज सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि औसत चाल आप कैसे और निकाल सकते थे। चलिए आगे अभी औसत चाल निकालने का जब क्वेश्चन आएगा वहां पे हम लोग समझेंगे कि जो तरीका आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया जाता, मतलब बिना फॉर्मूले से आप औसत चाल कैसे निकालेंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। अभी आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको समझाऊंगा। देखिए उसकी मदद से क्या होगा, अगर आपको अलग अलग समान डिस्टेंस के लिए अलग अलग 3 चाल या फिर 4 चालें दी गई हों, उनका औसत चाल पूछा जाए तो आप फॉर्मूले से तो नहीं निकाल पाएंगे। और आप कितना फॉर्मूला याद करोगे, तो जो कंसेप्ट बताऊंगा उससे आप आसानी से निकाल लेंगे। और जब रात में 9 बजे वाली क्लास में क्वेश्चन कराया जाता, कई लोगों को डाउट आता है कि सर वहां पे 2 से गुणा, यहां पर 3 से गुणा क्यों होता, वो सभी चीजें आपको अभी समझ में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। सर एक सेकंड क्वेश्चन हटाइएगा। अब पहले 1 मिनट सब लोग रुकिएगा, थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूं ये क्वेश्चन क्या होगा, नहीं तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। और जो लोग अगर किसी का 3 आंसर आ रहा तो वो गलत है। देखिए आप प्लीज सब लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एक स्पीड आपको दी गई 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब कुछ समान दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और समान ही दूरी क्या करता है, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि औसत चाल क्या होगा। प्लीज यार थोड़ा देर समझ लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा, आप लोग समझिएगा। देखो औसत चाल अगर आपसे पूछा गया है, आप क्या करोगे, या तो सीधा आप फॉर्मूला लगा दीजिए 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। बट जिस कंसेप्ट की बात कर रहा था उसको आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहली चाल क्या दी गई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और दूसरी चाल क्या दी गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आप टाइम एंड वर्क में करते हो वही काम यहां पे करेंगे। आप इन दोनों का लोगे एलसीएम, जो एलसीएम लेते हैं वो क्या आ जाएगा, आपका डिस्टेंस आएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 30 किलोमीटर हो गया। अब बात को समझिएगा, आगे इतने मतलब पूरे बेसिक से नहीं बताऊंगा, सब कुछ सीधा सीधा होगा। यहां पर किलोमीटर नहीं लिखा जाएगा, यहां पर किलोमीटर पर आर नहीं लिखा जाएगा। देखिए अब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 किलोमीटर चलना है, कितना समय लगेगा, आप कहेंगे सर 2 घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना है, 30 किलोमीटर कितना समय लगेगा, 1 घंटे। बात समझ में आई। अब देखो आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक बार 15 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर चल रहा है, फिर एक बार 30 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर चल रहा है। तो औसत चाल आपका क्या होता है, औसत चाल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय, ये होता है आपका औसत चाल। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, एक बार इससे 30 चला, एक बार इससे 30 चला, तो इसी वजह से हम लोग क्या लिखते हैं, सीधा 2 गुणे 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। बात समझ में आई, 2 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 3। आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई या फिर नहीं। अब देखिए इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जहां पे आपको अलग अलग 3 चालें दी गई हों। अब चलिए जिसको समझ में आया है आप एक काम करिए, आप एक काम करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करके बताइए। देखिए समान दूरी दी गई है, मतलब अलग अलग चाल से समान दूरी तय की जा रही है। देखिए चाल क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, औसत चाल निकालना है। औसत चाल क्या होगा, सब लोग निकाल के बताइए। और कौन सा कंसेप्ट आप यूज करोगे, देखो इसका भी फॉर्मूला आपके पास होता है, बट आपको जो अभी बताया गया आप इस तरह से सॉल्व करके बताइए। पहली स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरी क्या दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। सॉल्व करके बताइए।
संजीत सक्सेस, RDX, राम सिंह, नेहा, नीरज, सुमन, संजीत, मुन्ना, बहुत बढ़िया। और आप में से जो साथी जो भाई चैनल पे नए हैं सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया आपने तो प्लीज शेयर कर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखो फिर से एक बार बेसिक से ही बताता हूं। अब यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे नहीं लिखूंगा। देखो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। अब जब आप इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा? एलसीएम आएगा 60। अब आपको पता है जब 10 के स्पीड से चलेगा लगेंगे 6 घंटे, 20 से चलेगा लगेगा 3 घंटे, 30 से चलेगा लगेगा 2 घंटे। अब आपको ये बात क्लियर है ना, वो 60 किलोमीटर की दूरी कितनी बार तय कर रहा है? 1, 2, 3 बार तय कर रहा। तो औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी। क्या होगा? चली गई कुल दूरी, दूरी टोटल कितनी हो गई? 3 × 60 डिवाइडेड बाई समय कितना लगा? 6 + 3 + 2। लिख देता हूं एक बार, 6 + 3 + 2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 180/11। बात समझ में आई? देखो फिर से गलत बता रहे हैं कुछ लोग, 120/11 बता रहे हैं, उनका आंसर गलत है। क्या होगा? 180/11 होगा। यही चीज अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। यहां पर कितनी बार ये डिस्टेंस कवर करा? एक बार 10 के स्पीड से, एक बार 20 के स्पीड से, एक बार 30 के स्पीड से, 3 बार कवर किया ना। तो चली गई कुल दूरी कितना होगी? 3 × 60। बात समझ में आई? सर अब अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके सब लोग बताइए जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ अब आप देखो उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, एकदम सही सही आंसर निकाल के बता दीजिए। और देखिए ये भी आपके एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट हाँ डाटा थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या किया गया है? डाटा के साथ छेड़खानी की गई है। सॉल्व करके बताइए। अगर जो लोग याद किए होंगे 3 किलोमीटर बताएंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या होगा? 6 किलोमीटर, जिसका जिसका रहा सभी का सही। देखो अब आप कितना जल्दी सॉल्व करोगे। बोला गया क्या कि बराबर दूरियां तय करता। स्पीड क्या दी गई थी? 10, 20 और 6। आप तुरंत आंख बंद करके क्या करोगे? इनका एलसीएम लोगे, कितना आएगा? 60 आया, 10 छंग 60, 20 तिहाई 60 और ये क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 10। अब देखिए औसत चाल, एवरेज स्पीड कितनी आएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगा, आप कहेंगे सर 1, 2, 3 बार ये दूरी कवर कर रहा। कुल दूरी कितनी आ गई? 3 × 60 डिवाइडेड बाई समय कितना हो जाएगा? 6, 3, 9, 10, 19 हो गया। ये तो आ गई एवरेज स्पीड। कितना आ गया? 180/19। डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपसे क्या बोला गया है कि समय कितना लगता है? 38 मिनट का समय लगता है। तो देखिए आप जब दूरी निकालोगे, दूरी क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना? 180/19। ये किसमें आया? किलोमीटर पर आवर में। देखिए समय आपका जो 38 दिया गया है, ये दिया गया है मिनट में। घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिए। ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। बताइए क्लियर है? एक एक पॉइंट सबको क्लियर है? अब बाद में जब 9 बजे वाली क्लास में क्वेश्चन कराया जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा और थोड़ा स्पीड में होगा। फिर से आप लोगों को एक बात बताता हूं, 9 बजे वाली क्लास में स्पीड में चलते हैं। चैप्टर वाइज हमेशा बोला हूं कि उसमें क्लास थोड़ा स्लो चलती है। एक टाइप के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए। अश्विनी, आर स्टार, दिलीप, प्रीत, धीरज, रितिका, संतोष, कविराज, रुचि, आशा, मुन्ना, एजे, बहुत बढ़िया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा? एक आदमी एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। वह अपनी चाल 25% बढ़ा दे तो क्या होता? उसे 12 मिनट कम समय लगता है। आपसे पूछा जा रहा बताइए वास्तविक चाल में कितना समय लगता था? सही आंसर बताइए।
बिल्कुल, आज रात में 9 बजे वाली क्लास होगी, 12 अप्रैल 2016 वाला पेपर कराया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए। बिल्कुल सही, जिसका जिसका 1 घंटे आ रहा सभी का आंसर सही। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा, एक आदमी है वो अपने चाल को क्या करता, 25% बढ़ा देता। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4 होती ना। अपनी चाल को क्या किया, 25% बढ़ाने का मतलब क्या, अगर पहले 4 से चलता था तो बाद में 1 बढ़ाकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब दूरी समान हो तो समय का अनुपात क्या होता है, चाल के अनुपात का जस्ट उल्टा होता। और ऐसा क्यों होता है वो भी आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं। 5:4 हो गया। आपसे क्या बोला जा रहा है कि 12 मिनट कम लगते। यार यहां पर कितना कम लग रहा है, ये 1 यूनिट कम लग रहा। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 12 मिनट दिया गया। बात समझ में आई, 1 की वैल्यू दी गई 12 मिनट। आपसे पूछा क्या जा रहा कि वास्तविक चाल, यही तो है वास्तविक चाल। इस टाइम का समय क्या था, इसको भी क्या करेंगे आप 12 मिनट से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 मिनट आएगा, जो कि किसके बराबर होता है, 1 घंटे के बराबर होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए आज वाली क्लास लगभग पूरी की पूरी आपकी बेसिक पर है, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको मतलब जिसको भी अगर हल्का सा डाउट हो, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार मन करे, जब तक एक एक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तब तक देखिएगा। कल हम लोग क्या करेंगे, सीधा सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन, कल रेलगाड़ी वाले प्रश्न पढ़े जाएंगे। उसके बाद फिर आपका जो भी होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में सब कुछ हर एक टाइप खत्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताएं। क्या बोला जरा, एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे और एक सही 1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। आपसे पूछा जा रहा कि तय की गई कुल दूरी बताइए। और कुल दूरी क्या होती, औसत चाल गुणे समय होगा, क्योंकि अलग अलग चाल दिया गया है समान दूरी के लिए, तो आपको क्या करना, अलग दूरी के लिए आपको निकालना पड़ेगा औसत चाल। जब देखिए डिस्टेंस समान ना हो तो औसत चाल का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या होता है, औसत चाल तब आपका होगा चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया कुल समय। सॉल्व करके बताइए। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, सबसे पहले आप निकालेंगे औसत चाल, उसके बाद क्या करोगे आप दूरी वहां से फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा औसत चाल निकालना ही है, दूरी नहीं निकालनी, औसत चाल ही निकालना है। सॉल्व करके बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, जिसका जिसका 64 आ रहा उसका सही है। अब जरा आप लोग एक बात ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, 2.5 घंटे का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 2.5 घंटे का मतलब क्या होगा, 5/2 होगा। 5/2 घंटे के लिए स्पीड कितना दिया गया है, 62 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई। बात समझ में आई। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा, एक सही 1/4 घंटे के लिए, एक सही 1/4 सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये भी आपका आ जाएगा 5/4। इतने समय के लिए स्पीड क्या दी गई, 68 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। अब देखिए आप लोगों ने क्या किया होगा, 5/2 का इसमें पूरा कराया होगा गुणा, उसके बाद भाग दिया होगा। जबकि आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो, 9 बजे वाली क्लास में कई क्वेश्चन कराया हूं कि अगर यहां पर कुछ कट रहा हो तो कट कर दीजिए। 5 से ये डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4। अब देखिए औसत चाल कैसे आसानी से निकलेगा, कैलकुलेशन क्या होगी आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, चली गई कुल दूरी क्या होगी, 1/2 गुणे 62 आ जाएगा 31, प्लस का 68 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4 कितना आ जाएगा 17। बताइए सही है। अब कितना समय आपका कितना आएगा, 1/2 प्लस का 1/4 कितना होगा, एक बार चलिए लिख भी देता हूं, 1/2 प्लस 1/4 ये वैसे हो जाएगा 3/4। ऊपर क्या आ जाएगा 48, 4 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, ये कट जाएगा 16 बार, 16 चौके क्या हो जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका औसत चाल। बात समझ में आई। तो देखो आप जो तरीका जानते हो, अच्छी बात, इसमें कुछ नया ऐसा नहीं बताया जा रहा। आप देखो अगर मेरी ही क्लास पहले की होगी तब भी आप यही पढ़े होगे, कहीं और पर आपने पढ़ा होगा या फिर किसी बुक से पढ़ा होगा, आपने ये
कंसेप्ट पढ़ा होगा, बट जो चीज आपको नई सीखनी है, कुछ नया जो बता रहा हूं, ये पहले भी बताया हूं आपको कि आप अपना समय या फिर कैलकुलेशन कैसे बचा सकते हो। मान लीजिए एक जगह पर दिया गया होता 32, एक जगह पर दिया गया होता 48, आप क्या करते 32 का गुणा कराते, फिर 48 का गुणा कराते, फिर जोड़ के फिर 32 प्लस 48 से भाग देते, जबकि आसान क्या हो जाता 16 और 16 से भाग दे देते, क्वेश्चन आपका वहीं पर खत्म हो जाता। बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। और पता इस क्लास में आपके 3 कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक तो मतलब जो कन्वर्जन होता है, और दूसरा आपका क्या होगा एवरेज स्पीड, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति भी आपकी इसी क्लास में क्लियर हो जाएगी, ताकि कल हम लोग क्या करें ट्रेन वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ सके। बात समझ में आई? तो प्लीज यार अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, सभी लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। और जो लोग आपस में कमेंट मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो लोग आपस में बात करना बंद कर दीजिए प्लीज। ये स्ट्रीमिंग आपकी दिल्ली से हो रही है। देखिए सेम आपका उसी तरह का क्वेश्चन आ गया ना। बोला जा रहा कि 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को क्रमशः 10, 20 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती है। तो आपसे पूछा जा रहा औसत चाल क्या होगा। देखिए आप तुरंत स्पीड पकड़ो, कितना दिया गया 10, 20 और 60 दिया गया। तुरंत आप इसका एलसीएम लेंगे जो कि कितना होगा 60 होगा, 6 आ गया, 20 से 3 आ गया, ये आ गया 1। अब एवरेज स्पीड निकाली, तुरंत बताया हूं। अब आपको समय नहीं लगना चाहिए। दूरी कितनी हो जाएगी 3 गुणे 60, समय आपका कितना आएगा 6, 3, 9, 1, 10 डिवाइड कराएंगे तुरंत कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? अब यहां पे आपको बता देता हूं, अगर किसी को मान लीजिए कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा ना लग रहा हो तो फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिएगा ध्यान से, कितना बड़ा फॉर्मूला होता है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस का yz प्लस का zx। समझ रहे हो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका 3 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 60, फिर 10 और 20 का गुणा, फिर 20 और 60 का गुणा, फिर 60 और 10 का गुणा। इतना ज्यादा गुणा भाग कौन करेगा? ये तरीका आपके पास है। तो आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बट इसका यूज आप नहीं करोगे। यूज मत करिएगा, सीधा सीधा आप ऐसे सॉल्व करिए। बताइए बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। बिल्कुल 3 किलोमीटर का काम नहीं था, क्योंकि आपसे क्या बोला गया था 3 लगातार प्रत्येक। वो 3 किलोमीटर की जगह 3000 किलोमीटर भी होता, तब भी क्वेश्चन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। सेम आपका ये भी एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा, एक आदमी 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे और आधी 45 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। आपसे पूछा जा रहा कुल दूरी बताइए। कुल दूरी का मतलब क्या है, आप तुरंत क्या करोगे एवरेज स्पीड निकालोगे। कितना दिया गया, पहले बोला गया कि 60 से चलता है और आधी चलता है 45 से। 60 और 45 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए ये 15 गुणे 4 है, ये 15 गुणे 3 है, 15 चौके 60, 3 180 आ जाएगा इनका एलसीएम। ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 4 बार। देखो तुरंत कितना आ गया, एवरेज स्पीड आपका आसानी से निकल कर आ गया 2 गुणे 180 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 का 7, 360/7 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी आ गई एवरेज स्पीड। दूरी निकालनी है, दूरी निकालना है। दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय, 360/7। अब देखिए समय कितना आएगा, समय कितना दिया गया ध्यान से देखिएगा
5 घंटे 15 मिनट। इसको आप क्या करोगे, पूरा घंटे में चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 घंटे तो है ही, 15 मिनट को घंटे में आप कैसे चेंज करोगे, 60 से भाग देकर। ये कितना आएगा, 1/4 कितना हो गया, 5 चौके 20, 21/4 घंटे आ गए। बताइए बात समझ में आई। अब इसका यहां पे गुणा करा दोगे, 21/4, 7 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 से ये कटेगा, सॉरी 4 से ये कटेगा 90 बार। दूरी कितनी आ गई टोटल, 270 किलोमीटर। कितना हो गया, 270 किलोमीटर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। पूर्णिमा, विनोद, टिंकू, श्यामलाल, जागृति, चंदन, मोनिका, श्रीकांत, विकास, मुकेश, एनके, त्रिलोक, धीरज, नीतीश, स्वाति, बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग एक पॉइंट ध्यान से समझिएगा। किसके बारे में, रिलेटिव स्पीड। वैसे आप लोग कई बार इसको समझ भी चुके होंगे, बट एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सापेक्ष गति, तुरंत बस 30 सेकंड का कंसेप्ट है। देखिए सापेक्ष गति में क्या होता है, अगर दो ट्रेन या फिर दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु, कोई भी, दोनों अगर समान दिशा में जा रही है, अगर देखो समान दिशा में जा रही है, क्या होगा, अगर इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, क्या होगा, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे, ये आएगी सापेक्ष गति। बात समझ में आई। अगर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रही हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जा रही हो, तो क्या होगा, औसत चाल क्या होगी आपकी, जुड़ जाएगी, s1 प्लस s2 हो जाएगी। बात समझ में आई। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये हो गया समान दिशा, ठीक, और ये हो गया विपरीत दिशा। सीधा आप समझोगे, समान दिशा में क्या होता है, सापेक्ष चाल, सापेक्ष गति घट जाएगी, और विपरीत दिशा में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है, सॉल्व करके बताइए। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की ही दिशा में, मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में, समान दिशा हो गया ना, तो आपको पता चल गया एवरेज स्पीड, मतलब इन दोनों की सापेक्ष गति कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। आपसे पूछा जा रहा, बताइए कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा, टी आपका क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया गया, 500 मीटर दिया गया है, स्पीड कितनी आई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से आप कराओगे क्या, गुणा। ध्यान से देखिएगा, देखिए 6 से ये कटेगा 3 बार, 10 × 5 = 50 से कट जाएगा, ये आएगा यहाँ पर 10, कितना आ जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया, क्या होगा, 30 सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। छोटा सा कंसेप्ट, बट क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, अच्छे क्वेश्चंस में यूज होता है। देखिए पहले ही आपको बताया कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। और ये सब तो क्या है, ये सब आपके कंसेप्ट हैं कि अगर दो ट्रेन एक दिशा में जा रही तो सापेक्ष गति क्या होगी, जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसमें से जिसकी कम होगी उसको घटा देंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। मोनिका, बालकेश, यार एकदम क्लीन दिखाई दे रहा होगा, आप एक बार अपनी मतलब वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाकर देखिएगा। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन है वो एक कार को क्या करती है, पार कर रही है। ट्रेन की गति कितना दी गई, 126, और कार की गति कितने दी गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। और बोला क्या जा रहा, दोनों एक ही दिशा में चलती हैं, क्या होती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। अब देखिए तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप तुरंत क्या करोगे, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति आप कैलकुलेट कर लेंगे। सापेक्ष गति कितना आ जाएगी,
126 में से 126 में से 72 घटा दीजिए, कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 54। 54 आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटे आया है, किलोमीटर पर आ रहा है। तुरंत आप क्या करो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। क्या करना पड़ेगा? 5/18 से कराना पड़ेगा गुणा। 2 36, 18 3 54, कितना आ जाएगा पर सेकंड? आ गया। अब बोला क्या जा रहा, कितना समय लगता है? 40 सेकंड लगता है। 40 सेकंड लगता है, इसका मतलब वो कितनी दूरी तय की है? ट्रेन। और जो दूरी ट्रेन तय की है वही क्या है? उसकी लंबाई है। कितना आ गया? 600 मीटर। बताइए, क्लियर है? क्या हो जाएगा? 600 मीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सभी लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखिए, अगर आप क्या करोगे, मतलब आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, हलवा लग रहा होगा अभी, बट आप लोग अगर एक भी क्वेश्चन में डाउट होगा, ये जो आपकी क्लास 01 है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली क्लास है, एक एक क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ये देख लीजिएगा कि कब अनुपात क्या होता, उल्टा हो जाता है और कब अनुपात सेम ही रहता है, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया हूं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विशाल, मनीषा, एसके, रजनी, जूही, मनीषा, जितेंद्र, सुभाष, धानु, नीरज, सोनम। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। देखिए कोई बता रहा 10 मीटर। आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप 10 मीटर आंसर कहां से बता रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। क्या बोला जाए? 2 रेलगाड़ी एक समान चाल से चले, विपरीत दिशा। जैसे ही आपने पढ़ा विपरीत दिशा, क्या नाम लिया गया? विपरीत दिशा। देखो, अगर आप क्या करो, एक ट्रेन की स्पीड मान लेते हो x, तो विपरीत दिशा की पता मतलब वजह से आपको पता चल जाएगा। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति, इन दोनों की क्या हो जाएगी? मिलाकर सापेक्ष गति हो जाएगी 2x। बताइए क्यों? क्योंकि चाल दोनों का समान दिया गया। अगर वो x से चलती है, दूसरी वाली भी x से ही चलेगी। बोला क्या जा रहा, वे एक दूसरे को पार करने में 12 सेकेंड का समय लेती हैं, जबकि दोनों की लंबाइयां भी दी गई। देखो, एक ट्रेन मान लीजिए हो गई ये भी 120 मीटर है, दूसरी वाली यहां से आ रही, ये भी 120 मीटर है। तो जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, टोटल दूरी कितनी तय की गई? आप कहेंगे 120 प्लस 120 कितना हो गया? 240 तय की गई। और कितने समय में? 12 सेकंड में तय की गई। ये किसके बराबर होगा? 2x के बराबर होगा। 2x के बराबर होगा। ये कट जाएगा 20, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। बताइए, समझ में आया? अलग अलग ट्रेन की चाल पूछी गई थी, कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। सॉरी, ये तो अब आया भी आपका मीटर पर सेकंड में आया है। 10 मीटर पर सेकंड में आया। एक सेकंड अभी रुकिएगा, ये गलत है। 10 मीटर पर सेकंड में आया, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से कराएंगे गुणा। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। बताइए, अब जाके आपका आंसर सही हुआ। तो 10 मीटर पर सेकेंड आया और 10 भी आपका आंसर में दिया गया। जल्दबाजी में क्या होगा, आप भी गलत कर देंगे। तो क्वेश्चन सावधानी के साथ सॉल्व करिएगा। बी गलत है। जितने लोगों का बी आ रहा सभी लोगों का गलत है। 10 गलत होगा, क्या होगा? 36 किलोमीटर पर आवर होगा आपका सही आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया? किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करके बताइए। अब देखिए, आज की क्लास आपकी यहीं पर एंड होगी। कल आप क्या करिएगा, इतना पूरा रिवाइज करके आइएगा सभी लोग। और यार प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके जो भी साथी, जो भी आपके पास ग्रुप हो। अगर आप लोग देखो कहते हो कि सर एडवांस मैथ पढ़ाइए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करोगे, एडवांस मैथ की अलग से क्लास लग जाएगी। प्लीज बात को समझिए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।